हैं जो आपका प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन वर्कशीट पेपर 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। विषय गणित का पूरा पेपर देखने वाले हैं स्टूडेंट। क्या आपको जो खंड आ भी इसमें देखने को मिलेगा और खंड बा भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। खंड आ में आपको क्या लिखित जो आपको लिखना है वो 30 अंक का आप यहाँ पर देख पाएंगे। खंड आ में आपको 30 अंक का लिखित रहेगा, जबकि खंड बा में आपको प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 20 अंक का। टोटल 50 अंक का आपका जो प्रतिभा पर्व होने वाला है पेपर जो मूल्यांकन आपका लिया जाएगा। तो इस वीडियो में अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको 50 में से 50 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट आपको एक डाउट होगा कि हमारे 15 से 31 तक तो स्कूल बंद है तो हम कैसे देंगे। तो आपको बता दें एक और न्यू अपडेट निकल कर आई है। क्या आई है तो मैं वो बता देता हूँ कि आपका जो प्रतिभा पर्व के जो मूल्यांकन लिए जाएंगे, जो प्रतिभा पर्व पेपर है वो आपको क्या स्कूल से लेकर आना है पेपर और घर पर देना है। यानी आपको घर बैठे देना है, यानी ओपन बुक पद्धति से देना है आपको ये पेपर। जैसे ही आप ये पेपर कंप्लीट कर देते हैं फिर इनको आपको क्या करना है, आपको स्कूल में जमा कर देना है अपने टीचर को, है ना। तो इस तरीके से आपको कर लेना है स्टूडेंट। और आपको बता दें हमने अभी तक कक्षा 8वीं का हिंदी का बता दिया है जो आपको 18 तारीख को पेपर होने वाला है। 31 जनवरी को पेपर होने वाला अंग्रेजी का बता दिया, लेकिन इनके हमने अभी क्या ओनली प्रोजेक्ट वर्क यानी खंड बा बताया है। अगर आप खंड आ का भी सॉल्यूशन यानी देखना चाहते हैं तो क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, 30 अंक आपको वहां से मिलेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते जाएंगे, अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक कर देते हैं तो मैं हिंदी इंग्लिश के भी आपको खंड आ और बा दोनों साथ में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, खंड आ और बा का, यानी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 50 में से 50 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए सॉल्यूशन ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट अलग है और लिखित अलग है। तो चलिए पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये निर्देश अनिवार्य हैं, क्योंकि इनको पढ़कर ही आपको पेपर देंगे तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्या है, कौशल आधारित लिखित प्रश्न। वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएं। वर्कशीट में खंड आ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। और खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर भी लिख सकेंगे। तो जो देखिए प्रोजेक्ट वर्क का मैं आपको अभी बता रहा था, लेकिन इसमें मैं खंड आ और खंड बा सभी को लेकर आ चुका हूँ, इसलिए इस चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बच्चों फुल सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। ये जो पेपर होने वाला है आपका मैथ का होगा कक्षा 8वीं के बच्चों का। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। प्रश्न को इनको पढ़ना है और उनके उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक आपको सही विकल्प दिए रहेंगे। तो देखिए क्या है, पहला -8 इंटू -1 क्या होगा। तो जानते हैं माइनस का माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 आएगा। तो प्लस की लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए प्लस का 8 आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने डिटेल में बताया भी हुआ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आप ये ना लिखें, आप सिर्फ ओनली 8 यहाँ पर लिख कर आ जाएं, क्योंकि आप बिल्कुल जो आंसर है वही लिखें, ठीक है, क्योंकि हमें आपको समझाना पड़ता है, इसलिए हमने लिखा हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं। 5/9 यानी 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से होगा। देखिए 5/9, ठीक है, इंटू यानी को मतलब इंटू 3/5 के व्युत्क्रम, यानी कि 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/3। तो इसका 5 में करेंगे तो 25 होगा, और 9 का 3 में करेंगे 27 होगा, यानी कि 25/27 यहाँ पर आया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देखना 25/27 कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है, 25 सी सही है। तो आपको ऑप्शन सी यानी कि 25/27 ये वाला सही कर देना। चलिए बच्चों अब हम तीसरा देखते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए अब बच्चों यहाँ पर देखिए 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। 3 की पावर 0 प्लस, ये तो क्वेश्चन लिखा है, 3 की पावर किसी की पावर 0 हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 की पावर 0 है तो वो भी क्या होगा 1। तो 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, जो दो देखना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन भी कर लेना है बच्चों। मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। इस प्रकार से क्योंकि n की पावर 0 n यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, अनंत तक वैल्यू लिख सकते हैं n की जगह। तो किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो जब हम 1 रखते हैं तो हमें आंसर 2 प्राप्त
होता है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन बी पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या है कि आपको दिया है प्रश्न 4, 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ पर सॉल्व किया हमने, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हर में सेम है तो 9 ही आएगा और ऊपर भी इसी प्रकार रहेगा 8x माइनस 5x। तो 8x में से 5x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा अपन 9। तो यहाँ से 3 से कटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर तो x बचेगा क्योंकि नीचे x नहीं है। तो 3 3 9 यानी कि x/3 आएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये x/3 नहीं है, ये भी x/3 नहीं है, ये भी x/3 नहीं है, ये x/3 है। तो ऑप्शन डी आपको क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और कोई आंसर नहीं बताएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताया जाता है और अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए एक और, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम नहीं देख पाएंगे, हमें टाइम नहीं है, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा आपको, उसकी जो लिंक रहेगी। ठीक है, चलिए एक न्यून कोण का संपूर्णक कोण होगा। तो एक न्यून कोण का संपूर्णक कोण क्या, अधिक कोण होगा। अब आप सोच रहे हैं किस प्रकार होगा, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये न्यून कोण और ये टोटली ये न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये न्यून कोण इतना होता है, 90 डिग्री से कम न्यून कोण होता है। जबकि ये पैरेलल लाइन क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, आप जानते हैं सरल रेखा होती है, सरल कोण होता है। तो इतना न्यून कोण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अधिक कोण कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि पी क्यू आर में कोण क्यू का मान 47 डिग्री और आर का मान 52 डिग्री है तो हमें कोण यहाँ पर किसका, पी का मान बताना है। तो देखिए इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कोई बिल्कुल सिंपल है। ये मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए आर है और ये मान लीजिए पी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सभी बच्चे जानते होंगे। यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 47। तो मैं क्यू की जगह आप इसको इस प्रकार लिखेंगे ना, पी प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि तीनों कोणों का 80 होता है। तो पी की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना हो, तो पी ऐसे कैसे रहेगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, 47 डिग्री, 47 है ना, और आर की वैल्यू कितनी है, 52, तो 52 लिख देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 2 9 5 4 9, 99 आएगा। 99 को 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप यहाँ पर 99 लिखेंगे, घटाएंगे तो ये 10 तो ये 1 बचेगा, ये 7 ना, तो कितना 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका सही रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 भी आपको बिल्कुल यहाँ पर देख कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किस प्रकार आंसर आएगा वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग, ये क्या बराबर के बाद ये रहता है तो ये सर्वांग का चिन्ह रहता है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग त्रिभुज हैं। तो सर्वांग त्रिभुज होते हैं तो क्या होता है कि उनकी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और कोण भी बराबर होते हैं। तो भुजा ए बी का जो बार है कि संगत भुजा हो गई, यानी ए बी का बार तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पी क्यू कर लेना बच्चों, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू, तो ये ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। बार है तो बार लगा दीजिएगा। ओके, जिस प्रकार से आप ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। इसके बाद ये आपका 7वां था, इसके बाद 8वां देखिए बच्चों,